चलिए बात करते हैं आईसीआई के प्रोपोज्ड न्यू सिलेबस के बारे में, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ड्राफ्ट रेगुलेशंस 2022 के बारे में। जो भी डिस्कशन अपने करने वाले हैं ये एज ऑन द डेट जो भी ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसके बारे में बात हो रहा है। इसके बाद समझिएगा अच्छे से, ये जो रेगुलेशंस है ये फाइनल रेगुलेशंस नहीं है। इंस्टीट्यूट अभी ये रेगुलेशंस ड्राफ्ट स्टेज पे रखा है। इसके बाद इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर्स, स्टूडेंट्स, इनका सजेशंस इनवाइट किया गया है और उसके बाद फाइनल रेगुलेशंस आएगा। तो हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये आज के एज ऑन डेट जो भी ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसके बेसिस पे बात हो रहा है। मे बी फाइनल रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस हो। इस वीडियो में हम लोग अपना स्कोप सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशंस एरिया और आर्टिकलशिप एरिया पे डिस्कस करेंगे। आपके पेपर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहा है और आर्टिकलशिप में क्या मेजर चेंजेस लाया गया है उसका बात होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन स्टेज बाय स्टेज। सबसे पहले सीए फाउंडेशन लेवल में पहले भी आपका 4 पेपर होता था, आज भी 4 पेपर है। हाँ, कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे अकाउंट्स का पेपर एज इट इज सेम है। लॉ में पहले आपका लॉ के साथ साथ बीसीआर होता था, वो बीसीआर पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। और जैसा कि अभी सीए फाउंडेशन के पहले जो होता था सीपीटी के टाइम पे सेम टू सेम वही कोर्स पे ला दिया गया है। तो अब आपका बीसीआर एरिया लॉ से हट गया है और आपका सिर्फ और सिर्फ अब बिजनेस लॉ एक पेपर रहेगा। बिजनेस लॉ और आपका अकाउंट्स ये सब्जेक्टिव रहेगा। इसके अलावा मैथ्स में एज इट इज सिलेबस रखा गया है, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, सो क्यूए बोल रहे हैं अपने न्यू लॉ में, ऑब्जेक्टिव वाइज है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका बीसीके होता था, अगेन वो बीसीके पोर्शन डिलीट हो गया है और आज के दिन सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स रहा है सिलेबस में। फर्स्ट 2 पेपर्स बिजनेस लॉ और अकाउंटिंग ये आपका सब्जेक्टिव होगा और नेक्स्ट 2 पेपर्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा। मेजर चेंजेस फाउंडेशन लेवल में ये है कि अब आपको फाउंडेशन क्लियर करने के लिए हर पेपर में इंडिविजुअली 50% मार्क्स चाहिए और यस नेगेटिव मार्क्स का भी ऑप्शन है। क्लियर। चलो इसके बाद अपने सीए इंटर में आ जाएं तो सीए इंटर में चेंजेस है। पहले हम लोग 8 पेपर देखते थे, ग्रुप 1 में 4 पेपर्स, ग्रुप 2 में 4 पेपर्स। न्यू प्रोपोज्ड सिलेबस में बोला गया है 6 पेपर होगा। सबसे पहला चेंज, अकाउंट्स में 2 पेपर था आपका पहले, नॉर्मल अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, अब उसको मर्ज कर दिया गया है पेपर 1 एंड पेपर 5 को अकाउंटिंग में। लॉ में अगेन चेंजेस है। पेपर 2 आपका लॉ, जिसमें आप कंपनीज लॉस के साथ साथ अदर लॉस, एलाइड लॉस भी देखते थे, अब अदर लॉ हट गया है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ आपका रहेगा। इसके पीछे मोटिव क्या है? क्योंकि फाइनल में आपका जो लॉ पेपर होता था वहां ड्रास्टिक चेंजेस है, फाइनल में वो पेपर को हटा दिया गया है। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूट का बोलना है कि आपको जो भी लॉ का नॉलेज है हम इंटर में दे देंगे और आर्टिकलशिप के पीरियड में आपको कुछ कुछ और भी ग्रेडेड मतलब लेक्चर्स दिया जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है। स्क्रूटनी होगा, टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन होगा, उसमें हम लोग आपका नॉलेज चेक कर लेंगे। तो फाइनल में से लॉ हटाकर वो लोग इंटर में डाल दिया एज इट इज पूरा, और अदर एलाइड लॉस इंटर से हटा रहे हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज इट इज रहा है। आपका टैक्स का पेपर एज इट इज है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में अब न्यू पेपर को बोला जाएगा ऑडिटिंग एंड कुछ कोड ऑफ एथिक्स इंट्रोड्यूस किया गया है जो आपके प्रैक्टिस में काम आता है। इसके अलावा जो मेन चेंजेस है इंटर में, सब पहला मेन चेंज था 2 अकाउंट्स पेपर मर्ज होके एक हो गया। सेकंड, पहले आपका पेपर 7 EIS SM था और पेपर 8 FM इको था, अब यहां से EIS को हटा दिया गया, इको को हटा दिया गया और ये 2 पेपर मर्ज करके FM SM ये एक न्यू पेपर होगा, 50 मार्क्स ईच। आप बोलोगे इको हट गया पूरा का पूरा क्या? हाँ, इको हट गया है और इको आपके कहां चला गया है? फाउंडेशन में चला गया है। तो आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें इको कवर किया जाएगा। इसके अलावा EIS वगैरह जो पेपर है वो फाइनल में आपका एक रेगुलर स्क्रूटनी पेपर होगा, उसके थ्रू उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेजर चेंजेस है यहां पर। EIS पेपर जिससे कंपैरेटिवली बहुत लोग डरते भी थे, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हाँ एक वेलकम चेंज है। आपका नंबर ऑफ पेपर्स भी 8 से 6 हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। और फोकस भी इंस्टीट्यूट अब क्लैरिटी के साथ चल रहा है कि हाँ हमारा जो स्कोप है, हमारा जो एरिया है, हम लोग उसी पे फोकस रख के कोर्स को चलाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकलशिप का बात कर ले थोड़ा। तो आर्टिकलशिप पे मेजर चेंजेस है और एकदम वेलकम चेंज है मेरे हिसाब से। हाँ, ऑब्वियसली कुछ एरियाज ऐसा था जहां पर इंस्टीट्यूट और अच्छे से
चेंजेस ला सकता था, जैसे स्टाइपेंड का एरिया बात करेंगे अपने। इसके अलावा टेन्योर पे अगर हम आ जाए, पीरियड पे आ जाए, तो आर्टिकलशिप का पीरियड जो कि नॉर्मली आज के दिन 3 साल का होता था, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। बोला गया है कि आर्टिकलशिप अब 2 साल का होगा। और अगर आपको क्वालिफाई करने के बाद प्रैक्टिस करना है तो आपको उस केस में सीओपी लेना है अगर, तो तब मैंडेटरी होगा आपको 1 साल का आर्टिकलशिप और करना किसी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। अब ये चेंजेस किस लिए आया और ये चेंजेस अच्छा किस लिए है मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम बोले तो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के दिन अगर अपने बात करें तो क्वालिफाई करने के बाद जॉब में जाते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि अब आपके पास आर्टिकलशिप 2 साल का करिए, उसके बाद आप जॉब में जाना चाहें आप जॉब में जा सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस वाले के लिए डेडिकेटेडली और 1 साल का आर्टिकलशिप होगा जो आप किसी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फर्दर स्टडीज और करना होता है या जिनको प्योरली जॉब में जाना होता है, उनके लिए 1 साल का सेविंग है, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि हाँ, मेरे को भी लगता है कि 2 साल सफिशिएंट होता है आपको काम सीखने के लिए ऑफिस में। क्योंकि ऑफिस में आप देखो तो आपको एक ही टाइप का काम करवाते हैं जनरली, जो आपको डोमेन दे दिया गया, जो क्लाइंट्स अलॉट कर दिए गए, इनफैक्ट बड़े बड़े कंपनीज में आपको उसी टीम में रखा जाता है। तो यस, 2 इयर्स सफिशिएंट एनफ है आपको नॉलेज गेन करने के लिए, और बहुत ही अच्छा ये मेरे को लगता है, बहुत इस पूरे सिलेबस में, मतलब ये पूरे चेंजेस में बहुत अच्छा जो कॉर्ड स्ट्राइक किया गया है वो है आर्टिकलशिप इस टेन्योर के बेसिस पे। अब आप ये समझिएगा, अगर आप आर्टिकलशिप आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं तो सबसे, आर्टिकलशिप नहीं सीए कोर्स, तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है। 12th देने के बाद आप फाउंडेशन देंगे, फाउंडेशन के 8 मंथ्स के बाद आप इंटर दे सकते हैं, और फिर फाइनल 2 साल के बाद। तो बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है कि जो फर्दर स्टडीज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, या जिनको जॉब करना है, जो एमबीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, मास्टर्स के लिए करते हैं, जिनको बाहर जाना है और भी कोर्सेज करना है, अब वो ऑब्वियसली आपके बीकॉम के साथ साथ या ग्रेजुएशन के साथ साथ आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम कम लगने वाला है आपके। एक और अच्छा चेंजेस है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1.5 ईयर्स का था, अब उसको रिड्यूस करके 1 साल कर दिया गया है। तो अब आप ओरिजिनली 1 साल का आर्टिकलशिप कर सकते हैं, और सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आप एक तरह से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकलशिप पे जाने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, जैसे आपको आईटीओटी कंप्लीट करना है। आईटीओटी ऑलमोस्ट 180 से लेकर 240 आवर्स का है, और उम्मीद है मेरे को कि इसको और अच्छे से स्ट्रक्चर किया जाएगा और अच्छे से नॉलेज आपको केटर किया जाएगा इसके थ्रू। सबसे बड़ा लैकिंग, और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट सबसे जो मेन एरिया था जहां पर इंस्टीट्यूट एक तरह से अगर आप बोलो तो उदास किया है मेरे को काफी, वो है स्टाइपेंड के एरिया में। स्टाइपेंड बोला गया है कि बिग सिटीज के लिए जहां पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है, फर्स्ट ईयर में 4000 है, सेकेंड ईयर में 5000 एंड थर्ड ईयर में 6000। पॉपुलेशन 5 to 20 लाख में 3, 4, 5 है, 3000, 4000, 5000, और 5 लाख से कम में 2, 3, 4 है। बिग सिटीज के लिए अगर अपने बात कर लें, जहां पॉपुलेशन 20 लाख के ऊपर है, वहां पर रखा गया फर्स्ट ईयर में 4000, सेकेंड ईयर में 5000, थर्ड ईयर में 6000। ये टोटली डिस्करेज करना हुआ। मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट को ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन पे जो आपका इन्फ्लेशन है, एक नॉर्मल स्टूडेंट का आर्टिकल का जो एक्सपेंस है ऑब्वियसली इसमें से नहीं निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को ये एरिया को जरूर ध्यान देना चाहिए था। सिर्फ मेंबर्स के बारे में सोचना, ऑब्वियसली अगर आप ओपनली अगर हम बोले तो आप मेंबर्स के बारे में सोचकर कि उनका स्टाइपेंड का कॉस्ट ना बढ़े, आप स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रहे, ये टोटली इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मिनिमम आपको 10,000 पे ले जाना चाहिए मिनिमम, क्योंकि आप जो बिग सिटीज में एक्सपेंस है स्टूडेंट का, ठीक है, कम्यूट करने का ट्रैवलिंग कॉस्ट है, उनका फूडिंग कॉस्ट है, बाहर से लोग आके रहते हैं या आर्टिकलशिप करते हैं, तो इस कॉस्ट में पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी कंसर्न पर्सन्स है, मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट में जो टीम बैठता है उनको एक बार के लिए मेंबर्स के साइड से हटकर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। जैसे देखिए ये लोग क्या किए हैं, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ना, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल रहे हैं उसको, वहां पर फिक्स कर दिए कि मिनिमम रेम्युनरेशन 15,000 होगा। मतलब आप मान रहे हो कि आपका जो आर्टिकल है जो सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाएगा वो 15,000 के लायक है कम से कम, तो फिर आप यहां 5 क्यों दे रहे हो? अगर उसी सेकंड ईयर में वो आप मान के चलो आपके यहाँ काम कर रहा है, आपके मेंबर्स के यहाँ काम कर रहा है, तो आप 5 दे रहे हैं, और वही इंडस्ट्री में जाएगा तो आप बोल रहे हो इंडस्ट्री कम से कम 15,000 दे, तो यहां भी तो कर देते हैं ना 10, 15, 20। तो ऑब्वियसली इस चीज को इंस्टीट्यूट को ध्यान देना चाहिए था। अदरवाइज ओवरऑल में बहुत अच्छे वे में
स्ट्रक्चर किया गया है। और हाँ, ऑब्वियसली हर छोटा बदलाव जो होता है एक बहुत बड़े बदलाव का पार्ट होता है, तो छोटे छोटे चेंजेस करके ही आप और अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। तो आप अच्छा चेंजेस किए, आप बहुत अच्छा कोर्स में चेंजेस किया गया है। पेपर पे फोकस अब डेडिकेटेडली किया गया कि हाँ, जो हमारा स्कोप है, एरिया है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे, इस पे भी देना चाहिए था। उम्मीद है कि अभी ड्राफ्ट है और क्या पता सद्बुद्धि थोड़ा आए और इंस्टीट्यूट इसको इंक्रीज करे। लीव, आर्टिकलशिप में आपको लीव बोला गया है, साल का सिर्फ 12 लीव मिलेगा, मतलब 2 साल के आर्टिकलशिप में आपको 24 डेज का लीव होगा, ऑलमोस्ट 1 महीना भी ये नहीं होता है। हाँ, लीव में भी थोड़ा सा कम से कम आप एक काम करवाते हैं आप फुल टाइम आर्टिकल्स को, तो जैसे एक नॉर्मल स्टाफ को आप लीव देते हैं, वैसा ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा लीव इंक्रीज करना चाहिए था। इसके अलावा आप आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको कुछ सेट्स दिया जाएगा, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्स बोलेंगे या मॉड्यूल्स बोला जाएगा। ये बहुत अच्छा है, मतलब अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है पता नहीं, मतलब ऑन पेपर्स आज हम लोग ड्राफ्ट पे बात कर रहे हैं, तो ड्राफ्ट के हिसाब से मेरे को लगा ये अच्छा चीज ये लोग इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूट आपको लेक्चर्स देगा कुछ ऑनलाइन, खुद ही देंगे वो लोग। जैसे आपका कॉस्टिंग अपने बोले हटा, लॉ हटा, तो ये सबको वो लोग क्या कर रहे हैं कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में डाल दिया। क्योंकि समझना, हर स्टूडेंट या हर आर्टिकल के पास ना मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपोजर नहीं होता है, डिपेंड करता है आप कैसे फर्म पे हैं, किस लोकेशन पे, किस क्लाइंट का काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट एक अच्छा ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छा काम किया है कि हाँ, ये लोग आपको कुछ लेक्चर्स देंगे, कुछ ऑब्वियसली इसके लिए आपका मतलब लेक्चर्स दिया जाएगा, आपको उस पर एनालिसिस भी किया जाएगा, मतलब आपको टेस्ट भी किया जाएगा और इसको आपको क्लियर भी करना है। तो हर मॉड्यूल में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप फाइनल में एलिजिबल होंगे। फाइनल में अगर अपने आ जाएं, तो फाइनल में पहले हमारा 8 पेपर था, अगेन जैसे सीए इंटर में 8 से अपने 6 पेपर में आ गए, फाइनल में भी 6 पेपर पे आ गए। पहला पेपर एज इट इज है आज भी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकेंड पेपर पहले आप एसएफएम बोलते थे, अब उसको बोला जाएगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड पेपर ऑडिटिंग एज वेल एज प्रोफेशनल एथिक्स सेम है। पेपर 4 एंड पेपर 5 जो कि आपका लॉ और कॉस्टिंग, जिसको आप SCMPMP बोलते थे, वो आपका डिलीट हो गया है एक तरह से प्रपोजल पे, और इसके बदले वो लोग आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्स में इसको टेस्ट कर लेंगे। और हाँ, समझिएगा ये भी, आपको लॉ तो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, इंटर में अब पूरा डेडिकेटली कंपनी लॉ आपका 100 मार्क्स हो गया है। तो इंस्टीट्यूट को लगा ऐसे भी लॉ अगर आपका हार्ड कोर एरिया है तो CS इसके लिए ऑडिट करते हैं, CS लोग काम देखते हैं। तो इंस्टीट्यूट को लगा होगा ये कि लॉ में अपने सफिशिएंट एक्सपोजर दे रहे हैं फर्स्ट 2 लेवल पे, तो फाइनल पे अगेन जरूरत नहीं है, तो उसको ये लोग हटा दिए। सेम विथ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग आप इंटर में पढ़ रहे हैं, हाँ फाउंडेशन में नहीं है बट इंटर में आप पढ़ रहे हैं, और जो कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है हमारा, वो डेडिकेटली कोर्स करवा ही रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए। तो जो मतलब जो टोटली अपने एक्सपर्टीज चाह रहे हैं कॉस्टिंग पे, वो एक तरह से इंडिकेशन है कि फिर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाइए। तो ये पेपर भी यहां से हटा। इलेक्टिव पेपर के बदले में कुछ इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस लाया गया, उसमें ऑप्शंस बढ़ाए गए। 1-2 ऑप्शंस में वो बहुत अच्छा लगा, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट डिमांड है, मतलब आप मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है, जो इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, उनसे बात करिए, फॉरेंसिक ऑडिट का डिमांड है, मतलब कमिंग टाइम पे, मतलब कमिंग ईयर्स में। तो हाँ, एक अच्छा ऑप्शन ये भी आपको दिया गया है। इसके अलावा DT IDT आपका एज इट इज पेपर रहेगा। नेक्स्ट, एक और बहुत अच्छा चेंज इंस्टीट्यूट जो लाया है मेरे को लगता है वो ये है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट। हाँ, अब डिपेंड करता है कि इसको ये लोग कैसे प्रोजेक्ट करते हैं मार्केट में, इस सर्टिफिकेट का या इस डिग्री को एक तरह से आप बोल लो, इसका कैसे प्रोजेक्शन किया जाता है मार्केट में, इसका क्या वैल्यू, मतलब एक तरह से ओवर द इयर्स अगर अपने देखेंगे 2-3 साल बाद क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, आज ऑन पेपर्स अगेन ये एक अच्छा वेलकम मूव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इंटर क्लियर कर लेते हैं, आर्टिकलशिप में पूरा काम कर लेते हैं अच्छे से, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस नहीं निकल पाता है। तो पहले क्या था कि अब आप सीए इंटर बस क्लियर करते थे, आपके पास एज सच कोई अलग से डिग्री नहीं था। अब बोला गया है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट। अब ये कोर्स जो सर्टिफिकेट देंगे ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इस पे अपने फर्दर और रेगुलेशंस जब आएगा, FAQs इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली लेके आएगा, जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा तो उस पे अपने और इसको जज करेंगे।
इसके लिए आपको इंटर का दोनों ग्रुप क्लियर करना होगा, आईटी ओटी वगैरह कंप्लीट करना होगा, आर्टिकलशिप आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स था ना इंस्टीट्यूट का, वो आपको कंप्लीट करना है। फीस मैक्स टू मैक्स 5000 यहाँ रखा जा सकता है जैसा लिखा हुआ है, और अकॉर्डिंगली मैक्सिमम है, इंस्टीट्यूट कम कर सकता है, और फिर आपको ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मेरे को उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करे कि ये भी एक सर्टिफिकेट मार्केट में अच्छे से रिकॉग्नाइज हो, और जो लोग अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से फाइनल नहीं क्लियर कर पाते हैं उनको भी इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अच्छा वर्क प्रोफाइल मिले। एग्जाम्सन को लेकर थोड़ा सा चेंज है, समझना, वीडियो जनरली अपने इस टाइप का वीडियोस नहीं बनाते हैं, जनरल वीडियोस हम लोग फोकस रहते हैं अपने सिर्फ टॉपिक के ऊपर, बट हाँ सिलेबस में चेंजेस है, तो मेरे को लगा कि इसके बारे में काम का चीज पे बात करना चाहिए। हाँ रेगुलेशंस बड़ा है, हम टाइम नहीं लेना चाहते हैं आपका, तो मेरे को लगा जो पेपर में चेंजेस था, आर्टिकलशिप में अच्छा चेंजेस था, उसका बात कर लें। और एक मेजर चेंजेस है एग्जाम्सन में। एग्जाम्सन बोला गया कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 3 टर्म तक, पहले भी था। एक जो चेंज है वो बोल रहा है कि 3rd टर्म के बियॉन्ड भी मे बी इंस्टीट्यूट आपको अलाउ कर दे एग्जाम्सन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बट उसमें कैच है। उसमें बोला गया है, समझना, आज आपको अगर कोई पेपर में एग्जाम्सन आता है, एज ऑफ नाउ मान लो किसी एक ग्रुप में आपका 4 पेपर है और आपका एक पेपर में 60 आ जाता है, तो आप बैलेंस 3 पेपर्स में 140 टारगेट करते हैं। तो बोल रहा है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए तो यही रहेगा, बट 4th ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप एग्जाम्सन क्लेम करते हैं तो आपको बैलेंस पेपर्स में 50% चाहिए होगा इन एग्रीगेट। मतलब आज के दिन आप 4 पेपर में क्या करते हैं, एक एग्जाम्सन आ गया तो 3 में 140 लाएंगे तो पास है, बट फ्यूचर में बोल रहा है उस केस में आपको बैलेंस पेपर में एटलीस्ट 50% चाहिए होगा। तो ये छोटा चेंजेस था, और अगर बाई चांस कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई चेंजेस इंस्टीट्यूट फर्दर नोटिफाई करेगा तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो होपफुली ये शॉर्ट वीडियोस आपको एक बेसिक आइडिया दिया होगा न्यू कोर्स के बारे में।